ज्ञानीनामपचैतांसी देवी भगवती ही सा बलादाय कृष्णमोहाय महामाया प्रक्षिते। दुर्गे स्मृता हरत भीतिमशीष जंतो स्वस्थे स्मृता मतमतीव शुभम ददासि। दारिद्र्य दुख भयहारिणी का तुदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्राहिनो देवी दुर्गा देवी नमस्तुते। रोगान शेषान पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभीष्टान। त्वमाश्रिता नाम न विपन्नराणां त्वमाश्रिताः श्रयन्तं प्रयान्ति। तत्सर्वा बाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी। एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरी विनाशनम्। या श्री स्वयं सुकृतना भुवनेश्वरलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि। श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवश्च लज्जा तां त्वां नताः अस्म परिपालय देवी विश्वम्। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम राम कहिजे जमुहाहि तिन्हि न पाप पुंज समुहाहि। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम सकल नामन ते अधिका हो नाथ यग खग गण बधिका। उमा दारु जोशित की नाई सबहि नचावत राम गोसाई। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सत्संग प्रेमी धर्म प्राण सज्जनों, नाम वंदना पकड़ चल रहा है। अब आज का जो अर्धाली है कि विधि हरिहरमय वेद प्राण सो, ये सुना चुके हैं शायद, हैं? अगमय अनुपम गुण निधान सो, ये हो चुका है, हैं? इसके आगे वाला प्रकरण लेना है। हाँ ये है कि महिमा जास जान गण राऊ प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। महिमा जास जान गण राऊ, ये राम जी का जो राम नाम का जो मंत्र है, कौन राम, राम नाम मंत्र कहना पर कितने लोग अर्थ लगा लगते हैं कि राम जी के नाम, और फिर मनमाना मंत्र ठोक देते हैं, तुलसी के कंधे पर अपना बंदूक चलाने लगते हैं। जी नहीं, राम शब्द, राम, इस राम मंत्र की मतलब राम मंत्र की रा और म, राम मंत्र की महिमा को गणेश जी भी जाने हैं। और इसी मंत्र के प्रभाव से, इसी मंत्र के महात्म्य से प्रथम पूजा के अधिकारी बने। पद्म पुराण में भी कथा आती है और पुराणों में आती है। और कल्प भेद से गणेश जी के प्रथम पूजने का कारण जो है वो अलग अलग दिया गया है। लेकिन अब यहाँ प्रसंग बस तो हम वही कारण बताएंगे ना जो यहाँ फिट बैठेगा। तो पद्म पुराण में आता है कि भगवान शिव गणेश जी को प्रथम पूज्य बनाना चाहते थे, लेकिन कार्तिकेय अड़ गए, कहे हम बड़े हैं
तो प्रथम पूज्य का अधिकार हमको मिलना चाहिए, हमारे छोटे भाई को क्यों मिलना चाहिए? तो अब शिव जी बड़े धर्म संकट में पड़े, तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप दोनों लोग जाइए ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी इस बात का निर्णय करेंगे कि आप लोगों में कौन प्रथम पूज्य होगा। तो दोनों भाई गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने जब इन लोगों की बात सुनी तो उन्होंने कहा ठीक है, अब जो आप लोगों में से सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा उसको हम प्रथम पूज्य बना देंगे। तो कार्तिकेय जी अपने वाहन मोर पर बैठे, मोर उड़ चला, और गणेश जी बेचारे अपने वाहन मूषक पर बैठे, और मूषक धीरे धीरे, एक तो भारी भरकम गणेश जी हैं, अब मूषक कितना तेज चलेगा। रास्ते में मिल गए नारद जी। अरे गणेश जी कहाँ उस बेचारे की दुर्गति कर रहे हैं, इस पर बैठ के कहाँ जा रहे हैं? तो गणेश जी ने सारी बात उनको बताई कि प्रथम पूजित होने का कंपटीशन चल रहा है, और पृथ्वी का परिक्रमा करके ब्रह्मा जी के पास पहुंचना है। जो सबसे पहले पहुंचेगा वो प्रथम पूज्य होगा। नारद जी हंसे, कहे तो आप इस कंपटीशन में किस बल पर भाग ले लिए भैया? इस मूषक के बल पर बेचारा किसी तरह लेंग रहा है आपको भारी भरकम वजन को लेकर के हैं। तो आपको हम एक युक्ति बना देते हैं, बताते हैं। गणेश जी ने कहा हाँ मुनिवर बताइए कौन सी युक्ति है? कहे राम शब्द में पूरा ब्रह्मांड समाहित है। र आ म, राम शब्द की व्युत्पत्ति होगी, संधि विच्छेद करेंगे तो र धन अ धन म, र और अ मिलके रा हो जाएगा, और म। र जो है वो अग्नि बीज है, अ जो है सूर्य बीज है, और म जो है वो चंद्र बीज है। तो उपनिषदों में सूर्य को ब्रह्म का प्रतीक बताया गया है, और चंद्रमा को प्रकृति का प्रतीक बताया गया है, और अग्नि को प्राण का प्रतीक बताया गया है। तो प्रकृति जड़ है, अपनी जगह पर है, और ब्रह्म अपनी जगह पर है। लेकिन प्रकृति और ब्रह्म का जब तक मेल न हो तब तक न तो ब्रह्म कुछ करते हैं न तो प्रकृति कुछ कर पाती है। ये हमने आपको श्लोक सौंदर्य लहरी का सुनाया था ना कि शिव अगर शक्ति से जुड़ जाते हैं तो सब कुछ करने में समर्थ हो जाते हैं, और यदि ऐसा नहीं कर पाते हैं, शक्ति के साथ नहीं जुड़ पाते हैं या शक्ति के साथ नहीं होते हैं तो सब हो जाते हैं। शिव शक्ता युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम, शिव माने भगवान शिव शक्तया युक्तो, शक्ति से जब युक्त होते हैं तो प्रभावी होते हैं, तब सब कुछ करने में समर्थ होते हैं। न चेत एवं देवो न चेत एवं, और अगर ऐसा नहीं होता है, यह चेत माने यदि, एवं माने इस तरह, यानी इस तरह का मतलब अगर शक्ति से नहीं जुड़े होते हैं, शक्ति के साथ नहीं होते हैं, न खलु तो निश्चित रूप से, खलु माने निश्चित रूप से, तनिक भी, कुशलः अस्पंदितुम अपि, तनिक भी हिलने तुलने तक में भी समर्थ नहीं होते हैं। तो प्रकृति का बीज है म, चंद्र बीज है रई है, और ब्रह्म बीज है र, ये क्षमा करें, मतलब ब्रह्म बीज है अ, सूर्य और सोम प्रश्नोपनिषद में कहा गया है सूर्य ब्रह्म है और सोम जो है यानी चंद्रमा जो है प्रकृति है। तो प्रकृति अपनी जगह पर, ब्रह्म अपनी जगह पर, लेकिन जब ब्रह्म का अंश मम योनि महद ब्रह्मम तस्मिन् वीर्य दधाम्यहम् संभवम सर्वभूतानां तदो भवति भारत।
गीता में भगवान कहते हैं कि प्रकृति ही मेरी योनि है, और इसमें जब मैं अपने तेज का आधान करता हूँ तो यह प्रकृति सक्रिय हो जाती है और सारे संसार को रचने में समर्थ हो जाती है। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर। तो जब मेरा सौजन्य पाती है प्रकृति, तब यह चर अचर सब कुछ की रचना करने लगती है। तो वो जो ब्रह्म अपना तेज प्रकृति में डालते हैं उसको कहते हैं प्राण। सर्वम एतज यद किंचम जगत सर्वम प्राणम एजत सर्वशः। उपनिषद कहता है कि जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में है, जो भी स्पंदन है, और ब्रह्मांड को आपको जान के आश्चर्य होगा, यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है। ये जो आप बैठे हो कमरे में, आप जो दीवारों को स्थिर देख रहे हैं ना, आप गलत देख रहे हैं। ये देखने की आपकी त्रुटि है। अरे एक भयानक हलचल इस दीवार में मची हुई है, भयानक हलचल। इस दीवार जो है अणुओं से बने हैं, अणु परमाणुओं से बने हैं, परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बने हैं, और ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है गतिशील हैं। ये भी छोटे छोटे कणों से मिलके बने हैं, जिसको क्वार्क कहते हैं। क्वार्क्स भी कंपोजिट कर निकल गए। लोग कहते हैं कि स्ट्रिंग थ्योरी आ गई। मतलब एक हलचल मचा हुआ है। बैठे बैठे आप जो है पृथ्वी घूम रही है 1670 किलोमीटर की रफ्तार से अपनी दूरी पर, जिसे दिन रात होते हैं। आप कहाँ स्थिर हैं? 1670 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पृथ्वी के साथ दौड़ रहे हैं। अगर ट्रेन में बैठे हैं और ट्रेन की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आप भी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रहे हैं कि नहीं दौड़ रहे हैं? और इतना ही नहीं, ये पृथ्वी सूरज के चारों तरफ जो घूम रही है 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड, मतलब 1,08,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, ये रफ्तार भी आप घूम रहे हैं। इतना ही नहीं, ये पृथ्वी और अपने सभी परिवार को लिए हुए सूरज 220 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, यानी करीब 8,28,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आकाशगंगा के केंद्र का चक्कर लगा रहा है। उस वेग से आप भी चक्कर लगा रहे हैं बैठे बैठे, और आकाशगंगाएं आपस में एक दूसरे से बहुत तेज़ी से दूर हट रही हैं। ब्रह्मांड प्रकाश के वेग से फैल रहा है। यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है। एक कहते हैं डांसिंग कास्मास, एक नाचता हुआ कास्मास है। ये नृत्य कर रहे हैं, एक एक अणु नृत्य कर रहे हैं, एक एक परमाणु नृत्य कर रहे हैं, पृथ्वी नृत्य कर रही है, सूरज नृत्य कर रहा है, आकाश गंगाएं, मतलब हलचल मची हुई है। और ये हलचल जिस ऊर्जा से मची हुई है उसको कहते हैं प्राण। इसीलिए वेदों में कहा यत् किंचम जगत सर्वम, जो कुछ भी इस संसार में है। ये मत समझिए कि आज का विज्ञान ही सब कुछ जानता था। हमारे ऋषि पहले ही बता दिए, कुछ भी देखो भैया यहाँ स्थिर नहीं है, तुम भी स्थिर नहीं हो और कुछ भी स्थिर नहीं है। सब हलचल मचा हुआ है, सब में हलचल मचा हुआ है, हैं? किसके ऊर्जा से ये सब थरथरा रहे हैं? उस ऊर्जा को कहते हैं प्राण। यत् किंचम जगत सर्वम प्राणम, माने प्राण में, एजत माने कांपते हैं, सर्वम माने सब, सब प्राण के ऊर्जा से स्पंदित हो रहे हैं। तो ये प्राण क्या हुआ? ये वह तेज हुआ जो अबीज माने सूर्य माने ब्रह्म, मो बीज माने प्रकृति में अपना तेज आधान करता है, माने रो बीज को आधान करता है। तो सूर्य मिल गए, प्रकृति मिल गई, और सूर्य माने ब्रह्म, ब्रह्म मिल गए, प्रकृति मिल गई, और ब्रह्म का तेज मिल गया, हिरण्यगर्भ रो, तीनों मिल गए तो पूरा ब्रह्मांड राम शब्द में आ गया कि नहीं आ गया? नारद ने भगवान गणेश जी को समझाया, ऐसे समझाया कि कैसे राम शब्द में पूरा ब्रह्मांड आ गया है। आपको भी समझ में आ गया होगा। तो तुम राम लिख करके और इसका एक नहीं 7 बार परिक्रमा करो और जाओ, पहुँचो जल्दी ब्रह्मा जी के पास। बस गणेश जी तुरंत राम शब्द लिख करके 7 बार परिक्रमा करके और ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी ने देखा गणेश जी को तो हंसे, क्या भाई
प्रतियोगिता से बाहर हो गए। उन्होंने कहा अरे नहीं, हम तो प्रतियोगिता जीत के आ रहे हैं। क्या? कहा हाँ, आपने पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए कहा था एक बार ना, आज जो पहले आएगा वो प्रथम पूजित होगा। हमने पूरे ब्रह्मांड का 7 बार चक्कर लगा लिया है। ब्रह्मा ने कहा कैसे? उन्होंने बताया राम शब्द में। अब आपको भी बताना पड़ेगा कि राम शब्द में सारा ब्रह्मांड है, और सारे ब्रह्मांड को आप 3 ही देवता नियमित करते हो, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। आप सर्जना करते हो, विष्णु पालन करते हैं और भगवान शंकर संहार करते हैं। आप तीनों भी इसी राम शब्द में हो। विधि हरिहर मयो वेद प्राण शो। समझा चुके हैं इसका अर्थ। विधि हरिहर मय, यह राम शब्द क्या है? अरे ब्रह्मा विष्णु इसी तीनों इसी में बैठे हैं। विधि हरिहर मय वेद प्राण शो, अगुण अनुपम गुण निधान शो। तो ये राम शब्द का हमने 7 बार चक्कर लगाया तो पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लग गया कि नहीं लग गया? ब्रह्मा जी ने कहा बिल्कुल लग गया गणेश जी, आप समर्थवान ही नहीं परम बुद्धिमान भी हो, इसलिए प्रथम पूजा के अधिकारी हो। ये पद्म पुराण की घटना है। और अन्य जगह पर जो है वो कल्प भेद से अलग अलग कथाएं हैं। कल्प भेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनीशन गाए। कही ये है कि माता पिता का परिक्रमा कर लिए गणेश जी, और कहे कि माता पिता की परिक्रमा जो है पूरी पृथ्वी की परिक्रमा हो गई कि नहीं हो गई। लेकिन यहाँ तो पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा हो गई राम शब्द की परिक्रमा करने से। तो नारा महिमा जास जान गण रावू, अप्रथम पूजियत नाम प्रभाव। अजान याद कवि नाम प्रतापू, भयो शुद्ध करी उल्टा जापू। राम के नाम, राम शब्द का प्रताप आदि कवि वाल्मीकि जी भी जाने। इसीलिए तुलसीदास जी वाल्मीकि की कई बार वंदना करते हैं मानस में हैं। एक तो वंदना करते हैं स्तुति में ही, कवीश्वर कपीश्वरो। कवीश्वर किसको कहा? कवियों का जो ईश्वर है वाल्मीकि को। और कपीश्वर किसको कहा? कपियों का माने बांदरों में जो सबसे श्रेष्ठ है हनुमान जी। आप देखो ये श्लोक नहीं उठ रहा है, हम साफ साफ बता दे रहे हैं। निचली पंक्ति उठ गई। अब इस श्लोक उठने के लिए पूरा मंथन करना पड़ेगा, वर्णानाम से लेके वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसाम अपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धास्था स्वान्तः अस्थम ईश्वरम। और फिर भी नहीं उठ रहा है। वो गजब तमाशा है भैया। ये बता देते हैं सब श्लोक कि तुम नहीं बोल रहे हो, हम बोल रहे हैं। कोई अदृश्य शक्ति बोल रही है, कह रहा है कि तुम बोल रहे हो, तो जरा बता दो कि क्या श्लोक है। अब बताइए, लाख बार जिस श्लोक का हम उच्चारण किए, आज जो अचेतन में पड़ा हुआ है अब चेतन पर नहीं आ रहा है, हमारी औकात दिखा दे रहा है, हैं? वंदे विशुद्ध विज्ञानो पुण्यारण्य विहारिणो। नहीं उठ रहा है, नहीं उठ रहा है। चलिए छोड़िए। और एक जगह कवि वाल्मीकि की वंदना करते हैं, व्यास आद कवि पुंगव नाना, अजिन सादर हरिचरित बखाना। चरण कमल बिनवौ तिन केरे, अजय विनु काज राम के चेरे।
और तुलसी राम को कितना प्यार करते थे कि लिखते हैं कि तुलसी जिनके मुखन ते धोखे हो निकसत राम। ये राम मंत्र धोखा से भी जिनके मुख से निकलता है। भाव कुभावयन खयाल समूह नाम जपत मंगल दिशि दसमूह। तो तुलसी जिनके मुखन ते धोखे हो निकसत राम। तिनके पग की पा नहीं तुलसी तन को चाम। अरे धोखे से भी जो राम कहते हैं ना, वो चाहे तो हमारा चमड़ा निकाल के उसके पन ही बना ले। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वर कपीश्वरो। देखो आ गया श्लोक अपने से। अब इसको हमने ही याद किए हैं, ये अपने से आया है, हम तो हार मान चुके थे। सीताराम गुणग्राम, सीता और राम के गुणों के समूह रूपी वन में, पूर्ण वन में विहार करने वाले। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो। ये मत समझना कि इन कथाओं में विज्ञान नहीं है। जो विज्ञान अभी हमारे पास है, हमारे वेदों में है, हमारे उपनिषदों में है, अभी विज्ञान वहाँ तक नहीं पहुँचा है और हम तो सब विज्ञान की कथा करते ही हैं। तो वंदे विशुद्ध विज्ञानो, शुद्ध वैज्ञानिक थे ये, जो राम नाम का प्रभाव। वैज्ञानिक क्या करते हैं कि परमाणुओं में जो शक्ति है उसको दिखलाते हैं, उसी परमाणुओं की शक्ति से आप सारे ये पावर हाउस चलते हैं और बम भी बनते हैं। लेकिन राम नाम में कितनी शक्ति निहित है, ये हनुमान जी और वाल्मीकि जी, ये दोनों वैज्ञानिक उस शक्ति को प्रकट किए। तो वंदे विशुद्ध विज्ञान कवीश्वरौ कपीश्वरौ। कवीश्वर माने वाल्मीकि जी और कपीश्वर माने हनुमान जी की ये विशुद्ध वैज्ञानिक हैं, राम नाम की शक्ति का प्रताप जिन्होंने प्रकट किया। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो। तो जान याद कवि नाम प्रभाऊ प्रतापू अभयऊ शुद्ध करी उल्टा जापू। ये पंजाब वगैरह की तरफ वाल्मीकि ज़्यादा पाए जाते हैं। और ये बता दो कि वाल्मीकि जी पहले रत्नाकर थे, पहले बाला करके नाम था इनका, और ये डकैती और छिनौती क्या करते थे, सब मारने को तैयार हो जाते। अब एक महामंडलेश्वर है, उनका नाम तो नहीं बताएंगे, हाँ बता भी देते हैं, बात सही है तो बताने में क्या दिक्कत है। उमाकांतानंद सरस्वती महामंडलेश्वर है। अब पंजाब में गए थे प्रवचन करने, और ये कथा सुना दिए। अब भैया इनकी पर मुकदमा ठोक दिए सब, कोर्ट की नोटिस आ गई, आपने वाल्मीकि को डकैत क्यों कहा। अभी जब बहुत परेशान हुए तब इनको हमारी याद आई, हमारे मित्र आदमी हैं, कई बार हमारे साथ कथा कहे हुए हैं। तो कहे हंस जी अब कोई उपाय बताइए, नहीं तो फंस जाएंगे हम, कोर्ट की नोटिस आ गई। हमने कहा कि कोर्ट की नोटिस आ गई तो देखो, उनको ग्रंथों का उदाहरण दिया, पुराणों का उदाहरण दिया, यहाँ वाल्मीकि को रत्नाकर कहा गया है। तो कोर्ट से कहिए कि हम तो पुराणों की कही हुई बात को बताए हैं, तो मुकदमा करना है तो व्यास जी पर करिए जाके कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। तो वाल्मीकि जी के बारे में कथा आती है कि पहले रत्नाकर इनका नाम था, और रत्नाकर तो शुद्ध नाम था, इनको बाला नामक डकैत कहते थे। है अब हमारे का ये वीडियो न पहुंच जाए उन सबों के पास, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ये छीननी, डकैती और ब्रह्म हत्या तक किए थे। एक बार सप्तऋषि उसी मार्ग से जा रहे थे, इनके संयोग से पकड़ लिए उन सबों को
और कहे सब उतार दो जो 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 तुम। उन्होंने कहा हम लोग के पास कहा है भैया, एक उतरिए है, आई लत्ते लौकी का कमंडलू है, निगोटी है, जो चाहो ले लो। लेकिन एक बात बताओ, ये तुम किस लिए कर रहे हो? उन्होंने कहा अरे मेरा परिवार है, बाल है, बच्चे हैं, माता है, पिता है, उनके भरण पोषण के लिए सब कर रहा हूँ। तो सप्तऋषियों ने कहा तो आप जो कर रहे हैं इस पाप में आपका परिवार भागी होगा? क्यों नहीं होगा? इससे जब उन लोगों का पेट भर रहा है तो उन लोगों को भागी होना पड़ेगा। ऋषियों ने कहा ऐसा नहीं है, तुम जाके पूछाओ, उन लोगों से पूछाओ कि तुम जो पाप कर रहे हो उसमें वो लोग भागी होंगे, पाप में हिस्सा लेंगे। तो रत्नाकर ने कहा तब बड़ी चालाक तुम ही लोग भी ले हो, हम पूछने जाएं और तुम लोग भग जाओ। तो ऋषि ने कहा नहीं नहीं, हम लोगों के जो उत्तरीय है मैंने गमछा है, इसी से हम लोगों को वृक्ष में बांध दो और जाओ पूछ के आओ। तो वाल्मीकि ने, यानी वाल्मीकि अभिमत कहा जाए उनको, बाल्हा ने यानी रत्नाकर ने उन्हीं लोगों के दुपट्टा से उन लोगों को कस करके बांध दिया और बांध करके आए घर और कहा भाई देखो तुम लोगों के भरण पोषण के लिए हम चोरी चमारी डकैती ब्रह्म हत्या तक किए हैं, तो इसका जो भयानक पाप इकट्ठा हुआ है तो उसमें आप लोग कितना कितना हिस्सा लोगे? उन्होंने कहा कि हम पाप में क्यों हिस्सा लेंगे, आपका दायित्व है हम लोगों का पेट भरना, अब आप कमा के भरो कि पाप करके भरो ये आप जानो। तो वाल्मीकि को बड़ा, रत्नाकर को बड़ा धक्का लगा। आए, आँखों में आंसू बह रहे हैं, पश्चाताप हो रहा है, आकर के ऋषियों के चरणों पर गिर पड़े, उनके बंधन खोले और कहे अब हमारा उद्धार कैसे होगा? हमने तो बड़ा पाप किया और जिनके लिए किया वो कह रहे हैं कि हम तुम्हारे पाप में क्यों भागी होंगे, कमाई में भागी होंगे, और ये सबके लिए है। परिवार के भरण पोषण के लिए जो पाप करते हैं अपने तो अधमाधम गति को जाते ही हैं, परिवार वाले उसमें हिस्सा नहीं बटाते हैं। कमाई में हिस्सा बटा लेंगे, पाप में हिस्सा नहीं बटाएंगे। तो मेरा उद्धार कैसे होगा? ऋषियों ने कहा कि राम 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 का जाप करो, नाम मलेत भव सिंधु सुखाई, करहु विचार मजन सुजन मन माही। भगवान राम का नाम लो, नाम अखिल अघ पूग न सावन। अरे पाप का पहाड़ होना उसको भी ये राम का नाम नष्ट कर देता है और पुण्य प्रदान कर देता है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव स मंतव्यम सम्यक व्यवस्थितो ही सह, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्ते प्रणश्यति। अपचेतसु दुराचारो गज का गढ़ का गजगीध अजामिल ते खल, कोटि अपार, मतलब ऐसे ऐसे पापियों को तार दिया। तुलसी ने लिखा ना बिना पत्रिका में, बड़ा सुंदर पद है कि जाऊं कहाँ तजी चरण तिहारे। आपका चरण छोड़ के प्रभु, आपकी शरणागति छोड़ के कहाँ जाएं, जाएं कहाँ तजी चरण तिहारे। कौने देव बराई बिरद हित, हटि हटि अधम उदारे। अखग मृग व्याध पखान बिटपो जड़, कवन जवन सुर तारे। जाऊं कहाँ तजी चरण तियारे। गिद्ध अमित यतियामिष गधम यतियामिष भोगी, अपावा गति जेहि जाचत जोगी। गणिका को तारा, गिद्ध को तारा, अजामिल जैसे पापी को तारा,
मृग बन के आया मारीच, उसको भी तार दिया। और जितने निशाचर थे, जब रामादल का समाप्त हुआ युद्ध राम रावण का, तो इंद्र ने अमृत की वर्षा की ऊपर से, तो सारे बानर जो उठ के खड़े हो गए, जिए भालु कपि निशिचर नाही, राक्षस नहीं उठे। प्रश्न उठा, अरे भैया अमृत है तो भेदभाव क्यों किया? जैसे बंदर उठे वैसे राक्षस भी उठ जाते। कहा नहीं नहीं, राक्षस इसलिए नहीं उठे कि राक्षस तो मुक्त हो गए थे, कि रामाकार भय तिनके मन, अमुक्त भय छूटे भव बंधन। राम राम कहते कहते कहाँ राम रण हतौ प्रचारी। तो तुलसी ने लिखा कि भाव कुभाव न ख्याल सऊं, भाव से राम कहो, कुभाव से राम कहो, क्रोध से राम कहो, जमुआई लेके राम कहो। भाव कुभाव न ख्याल सऊं, नाम जपत मंगल दिशि दसऊं। तो रामाकार भय तिनके मन, अमुक्त भय छूटे भव बंधन। इसीलिए सुधा वृष्टि भई दो दल माही, अजिए भालु कपि निशिचर नाही। राम राम कही तन तजहि, पावहि गति निर्वाण। तो वाल्मीकि ने कहा हमको राम जिंदगी भर मारा मारा कहे तो राम राम तो कहीं नहीं आ रहा है। तो कहा तो वो मारा मारा ही कहो, लय से कहो। तो मारा 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 करते करते रामा रामा निकल गया हैं। तो जान याद कवि नाम प्रभावु, अभय शुद्ध करी उल्टा नाम प्रतापु, अभय शुद्ध करी उल्टा जापु। असहस नाम सम सुनि शिव वाणी, अजप जेहि पिय संग भवानी। अब इसका चौपाई का आज नहीं हो पाएगा, समय हो गया आप लोगों का। अब ये आगे हैं, नवरात्र भर तो ही करना है ना। वैसे तो नाम वंदना अगर चलती रहे तो कम से कम हमको इसको पूरा करने में 1 महीना तो लगेगा ही। नवरात्र में पूरा नहीं हो पाएगा, 2-4 चौपाई और हो पाए। क्यों जल्दी से सुना देने में क्या आनंद है, तो पढ़ के कोई सुना देगा। जब रेसा रेसा करके सुनाया जाए। कुशलो से वक्ता कुशलता के साथ बोल रहे, और कुशलो ग्रहीता कुशलता के साथ श्रोता सुन रहा हो। हैं श्रोता बक्ता ज्ञान निधि, कथा राम कई गूढ़। अकिम समझऊँ मैं मंदमति, कलिमल ग्रसित विमूढ़। तदप कही गुरु बारहि बारा, समुझ परी कछुमति अनुसारा। क्या आनंद है। आप जैसे संत लोग मिले, जीवन की संध्या सफल हो गई। मैं तो बहुत गदगद हो कृतज्ञ हूँ। मेरा सौभाग्य है। घूम घूम के मैं कहाँ कहाँ नहीं प्रवचन किया। बाप रे, अरुणाचल की सीमा तक जाके प्रवचन किया। कोई ऐसा प्रांत और कोई सा प्रमुख शहर नहीं बचा। उधर कन्याकुमारी, उधर मदुरई, अरे कहाँ कहाँ नहीं गए हम। कोई ऐसा मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं जहाँ प्रवचन नहीं किया। अब कहीं हिल नहीं पाता हूँ। जिस मकान में रहता हूँ ना, अभी कमरे से उस गेट तक जाता हूँ, थक जाता हूँ। पता नहीं क्या हो गया है, चल ही नहीं पा रहा हूँ। ऐसे समय में जब जीवन का ये सूरज डूबने ही वाला है मृत्यु के कोख में, तन कमल की पाखुरी, मेरी ही 4 लाइन सुनिए कि तन कमल की पाखुरी मुग्धने लगी। अब जिंदगी की शाम डूबी जा रही है। आयु का सूरज समय की कोख में है ढल चुका। मृत्यु बन के रात काली छा रही है।
और ऐसे समय में भगवान ने एक संत भेजा मेरे जीवन में, डॉक्टर R.V. त्रिपाठी को, और उस संत के सौजन्य से आप सारे लोगों को, और फिर ये सत्संग रोज चलने लगा। मेरा जीवन सार्थक हो गया। और हे भगवान, ऐसी कृपा करना कि ऐसे ही आपकी कथा कहते कहते